ओके, तो शुरू करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है कि मान लो अगर किसी फैमिली में कोई बीमारी चलती हुई आ रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो वो आगे कितनी जनरेशन तक जाएगी और किस जनरेशन में कितने कितने बच्चों को अफेक्ट करेगी, वो स्टडी अगर आपको करना होता है तो वो इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए आप पेडिग्री यूज़ करते हो। अब पेडिग्री में हम लोग कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा स्क्वायर टाइप्स बना हुआ है तो वो मेल है, अगर ऐसा सर्कल है तो वो फीमेल है, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड है, और अगर इन तीनों को आप थोड़ा सा डार्क कर देते हो अंदर ऐसा, तो फिर हम बोलते हैं कि वो अफेक्टेड है, मतलब वो बीमारी उनको हो रखी है। अगर हम ऐसा बीच में लाइन बना देते हैं इसका मतलब इनकी शादी हो गई है, मीटिंग हो गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। और अगर ऐसे हम दो डंडी बनाते हैं इसका मतलब क्लोज रिलेटिव्स के बीच में शादी हो गई है। और अगर हम ऐसा एक ये मेल है, ये फीमेल है, ये डंडी लगी, इसका मतलब शादी है। इससे अगर नीचे ऐसे कुछ निकल रहा है इसका मतलब वो उसके बच्चे हैं। तो ये है गोला, दैट मीन्स गर्ल है, और ये है बॉय, ठीक। और अगर फॉर एग्जांपल ये मम्मी, ये पापा है, ये मम्मी है, और इनसे अगर ये ऐसा बच्चा दिखा रखा है, इस बच्चे को इससे डार्क कर रखा है, इसका मतलब ये अफेक्टेड है, इसको बीमारी है। और अगर ऐसा होता है 5 बच्चे हैं और वो पाँचों ही अनअफेक्टेड है। ये कुछ सिंबल्स है जो हम पेडिग्री के अंदर यूज़ करते हैं। अब हम चलो एक पेडिग्री सॉल्व करके देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की पेडिग्रीज है, इसमें से सबसे पहले हम ये वाली पेडिग्री सॉल्व करते हैं। चलो, तो पेडिग्री सॉल्व करने से पहले हमको कुछ छोटे मोटे रूल्स समझने पड़ेंगे कि बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑटोजोमल बीमारी हो सकती है। करेक्ट। ऑटोजोमल बीमारी का मतलब क्या होता है कि जो भी बीमारी करने वाला जो जीन है जो खराब हो चुका है वो ऑटोजोम के ऊपर बैठा है, ठीक है। ऑटोजोमल में भी 2 केस हो सकते हैं, एक हो सकता है डोमिनेंट और एक हो सकता है रेसेसिव, ठीक। अब अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो आप सिंबल यूज़ करते हो कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक। अगर कोई डोमिनेंट बीमारी है, ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो भी बंदा बीमार होगा क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट एलील आ गया, और अगर ऐसा होगा तो भी बंदा बीमार होगा क्योंकि 2 डोमिनेंट एलील आ गए, करेक्ट। और अगर ऐसा होता है तो बंदा नॉर्मल होता है अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी है तो, क्योंकि ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी में बीमार करने के लिए आपको डोमिनेंट एलील चाहिए, चाहे एक हो चाहे 2 हो। डोमिनेंट वाला तो एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये दोनों केस में बीमार होते हैं और ये वाला केस में नॉर्मल होता है। अगर किसी को ऑटोजोमल रेसेसिव बीमारी है, इसका मतलब रेसेसिव एलील आएगा तब वो बीमार होगा। तो अगर बीमार करना है तो अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो ये बीमार करता है छोटा वाला, तो क्या ये अकेला बीमार कर पाएगा? रेसेसिव है नहीं, तो ये नॉर्मल होगा, करेक्ट। कैपिटल ए ये भी नॉर्मल होगा। अब आता है स्मॉल ए, ये वाला अफेक्टेड होगा, मतलब इसको बीमारी होगी क्योंकि ये रेसेसिव बीमारी है और रेसेसिव वाला हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में अफेक्टेड रहता है। तो पहला रूल कि अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी है तो उसके अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए बीमार होगा, कैपिटल ए भी बीमार होगा क्योंकि इसके अंदर एक डोमिनेंट एलील आ गया है। और अगर 2 स्मॉल ए आते हैं तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में बीमार नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट बीमारी है तो आपको एक डोमिनेंट एलील होना ज़रूरी है। ये बात क्लियर। अगर रेसेसिव बीमारी है इसका मतलब वो बीमार ही रेसेसिव कंडीशन में होगा, और हमें पता है कि रेसेसिव कंडीशन हमेशा होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस हो रहा है। तो अगर स्मॉल ए ये रेसेसिव है, होमोजाइगस है, तो वो बीमार होगा। इन दोनों कंडीशन के अंदर वो नॉर्मल होता है, ठीक। तो पहले हम ऑटोजोमल तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं, फिर हम सेक्स लिंक की बात करेंगे, ठीक। अब पूरी पेडिग्री हिट एंड ट्रायल पे चलती है। आपको कोई भी पेडिग्री दे दी जाती है और बोला जाता है कि चलिए बताइए, गेस करिए कि कौन सी पेडिग्री है, ठीक। तो मान लीजिए ये वाली पेडिग्री है। पहले हम लोग लेके चलते हैं कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ठीक है, लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो ये वाला बीमार नहीं दिखा रखा है और ये भी बीमार नहीं दिखा रखा है, इसका मतलब ये है और ये भी ये है, ठीक। अब अगर हम मम्मी पापा का दोनों का प्यूनेट स्क्वायर बनाए तो स्मॉल ए ये मान लो मम्मी जी है और स्मॉल ए ये मान लो पापा जी है। इन दोनों को क्रॉस करवाए, ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। हर बार 4 बच्चे पैदा होते हैं और चारों में से कोई भी बीमार नहीं होता है अगर मैं मम्मी पापा को ऐसा लेके चलती हूँ, ठीक है, करेक्ट ना। मम्मी पापा को ऐसे लेके चल रही हूँ और मैंने सोचा है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी है, तो डोमिनेंट बीमारी है इसका मतलब बीमार करने के लिए, इसको बीमार करने के लिए एक कैपिटल ए तो चाहिए, करेक्ट ना। और एक कैपिटल ए अगर होगा तो मम्मी और पापा में से ही आएगा, तो मम्मी और पापा में के पास भी कैपिटल ए होना चाहिए। लेकिन अगर मम्मी पापा को कैपिटल ए दे देंगे तो ये वाला डार्क होना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रखा, इसका मतलब ये बीमारी ऑटोजोमल डोमिनेंट है ही नहीं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ऑटोजोमल रेसेसिव से। फॉर एग्जांपल मान लो रेसेसिव की बात करते हैं तो ये बीमार नहीं है, तो हमने ऑटोजोमल रेसेसिव में बोला था या तो
ये वाला बीमार नहीं होता है या फिर ये वाला बीमार नहीं होता है। इधर भी सेम, ये और ये, करेक्ट, ठीक है। अब ये बीमार है, इसका मतलब ये तो ये है। अगर ऑटोसोमल रेसेसिव में बीमारी लेके चल रही है तो ये भी ये है और ये भी ये है, ठीक। इसकी और इसकी बात करते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके चलती हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसको मैं लेके चलती हूँ कैपिटल ए और कैपिटल ए, ठीक। तो लेके चल रही हूँ मैं, हिट एंड ट्रायल में चल रहा है। मान लो इसको हम मान लेते हैं ये और इसको मान लेते हैं हम ये, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए को क्रॉस करवाती हूँ तो ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। इसका मतलब आपके पास तो ये वाली कंडीशन आ ही नहीं रही है इसमें, ठीक है। इसका मतलब आपको अगर इसको बीमार करना है तो मम्मी और पापा दोनों को एक एक स्मॉल ए देना ही पड़ेगा, करेक्ट ना। दैट मीन्स दिस शुड बी स्मॉल ए, दिस शुड बी कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस शुड बी कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर ये होता है तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल। अब ये आ गया, ये बीमार होगा तो जो बीमार है उसको ये दे दो, जो बीमार नहीं है उसको ये वाला दे दो, क्योंकि आपके डब्बे में ये केसेस आ रहे हैं। तो या तो ये हो जाएगा या फिर ये वाला हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला भी या तो ये हो जाएगा या फिर ये वाला हो जाएगा। अब देखो इधर ये बच्चा बीमार हो गया है और इसके मम्मी पापा ये है, ठीक है। तो इसका मतलब एक छोटा आई इसके पास है और एक छोटा आई इसके पास है। क्या हमारी पेडिग्री इससे सॉल्व हो गई? सॉल्व हो गई। दैट मीन्स ये कौन सी पेडिग्री है? ऑटोसोमल रेसेसिव। ये हमने सीखा कि ऑटोसोमल बीमारी कैसे पहचानते हैं। सब कुछ हिट एंड ट्रायल है बेटा जी, ठीक है। और ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जनरेशन को स्किप मारती है। जनरेशन को स्किप मारने का मतलब क्या है कि मम्मी पापा बीमार नहीं है पर बच्चा बीमार हो गया, मम्मी पापा बीमार नहीं है पर बच्चा बीमार हो गया। अगर ऐसे कभी होता है तो हो सकता है मम्मी पापा इसलिए बीमार नहीं हुए क्योंकि जो बीमारी करने वाला जीन था वो शायद रेसेसिव कंडीशन में छुपा हुआ बैठा था और जैसे साथ में आया वो एक्सप्रेस हो गया। तो अगर कभी जनरेशन स्किप होती हुई दिख रही है इसका मतलब वो शायद ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी हो सकती है। तो आप सबसे पहले हिट एंड ट्रायल में ऑटोसोमल रेसेसिव ही लगाइए, ठीक। ऑटोसोमल डोमिनेंट समझ में आई, ऑटोसोमल रेसेसिव समझ में आई। अब आता है सेक्स लिंक्ड। अब सेक्स लिंक्ड में हमें पता है कि या तो एक्स लिंक्ड होगी या फिर वाई लिंक्ड होगी। अगर वाई लिंक्ड होती है बेटा जी तो वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है? मेल्स के पास, ठीक है। तो मान लो अगर किसी पापा का वाई जीन कोई ख़राब है मान लो, ठीक है, ये वाई जीन आगे किसको देगा? सारे लड़कों को देगा, करेक्ट ना। तो अगर मान लो कोई पापा वाई जीन अफेक्टेड है तो उसके सारे लड़के अफेक्टेड होंगे, करेक्ट ना। फॉर एग्जांपल ये वाली पेडिग्री अगर वाई लिंक्ड होती है तो मान लो ये पापा जी अफेक्टेड होते, फिर इनका हर लड़का अफेक्टेड होता, ठीक है। फिर मान लो इधर ये पापा जी अफेक्टेड है और इधर इनका ये लड़का अफेक्टेड है, ठीक है। और ये वाले नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। लड़कियां सारी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि पूरी पेडिग्री में सिर्फ लड़के अफेक्टेड हो रहे हैं। तो हो सकता है कि सिर्फ लड़के वाले जीन में ही गड़बड़ है एंड द जीन विच इज़ स्पेसिफिक इन बॉयज़ इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम ऑफ कोर्स, राइट ना। तो अगर कोई वाई लिंक्ड बीमारी होगी तो उसमें आपको पूरी पेडिग्री में सिर्फ लड़के अफेक्टेड दिखेंगे। तो हमको साफ पता लग जाएगा दैट दिस पर्टिकुलर पेडिग्री इज़ अ वाई लिंक्ड पेडिग्री। वाई लिंक्ड पेडिग्री के क्वेश्चन रेयरली आते हैं, ठीक। अब आता है एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में दो केस हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक हो सकता है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अब मान लीजिए हम लोग समझते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो मेल जो है वो इसमें, मान लो अगर इसके ऊपर जीन है तो मेल भी इस कंडीशन में बीमार हो जाएगा, फीमेल इस कंडीशन में भी बीमार हो जाएगी और फीमेल इस वाली कंडीशन में, मैंने स्टार किया इसका मतलब बीमार है, तो इस कंडीशन में बीमार हो जाएगी इसमें भी और मेल इसमें हो जाएगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है इसका मतलब चाहे एक एक्स क्रोमोसोम पे हो चाहे दो पे हो, बीमार तो उसको कर ही देगा। अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो क्या होगा? मेल के पास तो एक्स ही एक है तो वो सूडो डोमिनेंस वाली बात आ गई, तो मेल तो इस कंडीशन में अफेक्ट होता है। फीमेल इस वाली कंडीशन में अफेक्ट नहीं होगी, उसको हम कैरियर बोलते हैं। और जो फीमेल बीमार होगी वो होगी इस वाली कंडीशन में, तो हम इसमें फीमेल को अफेक्टेड बोलते हैं, ठीक। अब हम इस वाली पेडिग्री को सॉल्व करके देखते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव से पहले, ठीक। तो मान लीजिए ये है पापा जी, इनको करते हैं हम एक्स वाई, ठीक है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, इसका मतलब हम एक्स के ऊपर कोई जीन नहीं डालेंगे क्योंकि अगर एक्स के ऊपर जीन डाल देंगे डिफेक्टेड तो पापा जी बीमार हो जाएंगे, हमारे पापा जी नॉर्मल है। फीमेल को हम देख लेते हैं, फीमेल अफेक्टेड नहीं दिखा रखी, इसका मतलब फीमेल ये तो नहीं है, करेक्ट।
लेकिन आगे कोई बच्चा बीमार हो रखा है तो हमें फीमेल को कुछ तो देना पड़ेगा, तो फीमेल को हम कैरियर कर देते हैं। ठीक, अब हम इसका वो तैयार करते हैं, क्या आपका प्यूनेट स्क्वायर। तो चलो ये फीमेल है और ये है मेल। ठीक है, तो एक्स 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 वाई और एक्स और वाई। इसमें हमने क्या देखा कि एक लड़का बीमार है, बॉय इज़ अफेक्टेड। ठीक है, और मैं बीमारी कौन सी लेके चल रही हूँ, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, करेक्ट ना। और रेसेसिव है, इसका मतलब ये लड़की तो बीमार नहीं होगी। तो हमें लड़का तो बीमार दिख रहा है पर हमें लड़की बीमार नहीं दिख रही है हमारे पूरे डब्बे में। हमारे पूरे डब्बे में हमने क्या देखा, ये लड़की नॉर्मल है और ये वाली लड़की कैरियर है, करेक्ट ना। इसका मतलब ये जो बीमारी हम लेके चल रही है एक्स लिंक्ड रेसेसिव तो नहीं है। क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है, चेक कर लेते हैं। ये है मेल, इसको हम कर देते हैं एक्स वाई, और ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अगर हम डोमिनेंट करेंगे तो हम मदर भी अनअफेक्टेड है तो मदर को हमको एक्स एक्स देना पड़ेगा। अगर दोनों नॉर्मल है तो इनके बच्चे बीमार कभी हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये वाली बीमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं है। सो दैट मीन्स दिस डिजीज़ इज़ ओनली ऑटोजोमल रेसेसिव। ये पूरा पेडिग्री सिर्फ ऑटोजोमल रेसेसिव से सॉल्व हो रहा है, जिसमें ये बीमार ये बीमार ये बीमार, क्योंकि दो छोटे हैं तो एक इधर दिया एक इधर दिया तो ये ऐसा हो गया। ऐसा अगर हो जाता है तो फिर ये वाला या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये बीमार है, इसका मतलब ये है। ठीक, इसी तरीके से पेडिग्री सॉल्व हो जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा कि समझ में नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे। थैंक यू।